गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा हम लोग अपने चैप्टर्स रिवाइज कर चुके हुए हैं, राइट। चैप्टर्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लें। अगर किसी को लग रहा है कि चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, हाथ खड़ा करके मुझसे पूछ लें। किसी भी पार्ट में किसी को कोई परेशानी आ रही हो तो। नो, एवरीथिंग इज क्लियर। शो मी थंब इफ इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। शो मी थंब। ओके फाइन, गुड। चलिए, उसके बाद बेटा व्याकरण है। व्याकरण में आपको पता है विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश, मुहावरे, ये सब आपकी ग्रामर बुक में दिए हुए हैं। हम ये चीज़ें पहले भी रिवाइज कर चुके हुए हैं। आपको इन्हें बहुत ही ध्यान से लर्न करना है। ध्यान से लर्न करने का मतलब ये है बेटा, इनके स्पेलिंग्स आपने बहुत ध्यान से लर्न करने हैं, लिख लिख कर लर्न करने हैं। ओके अगर आप लिख लिख कर अच्छे से रिवीजन करते हैं, लर्निंग्स करते हैं, तो आपके स्पेलिंग एरर्स नहीं होते और मार्क्स नहीं कटते हैं। आपको पता है, आपने कहीं विलोम लिखा, पर्यायवाची लिखा, वाक्यांश लिखा, एक शब्द लिखा, और अगर कोई स्पेलिंग एरर हो जाता है, अगर कोई स्पेलिंग एरर हो जाता है तो उसके पूरे मार्क्स चले जाते हैं। ओके आपको चाहे आता है लेकिन एक वर्तनी की अशुद्धि हो गई तो उसके नंबर कट जाएंगे। सो बेटा आप लोगों ने वर्तनी की अशुद्धियां नहीं करनी है। ओके उसको लिख लिख कर लर्न कीजिएगा, राइट। उसके बाद बेटा हमारे पास है व्याकरण में चुने व भेद। ठीक है, पहले हम ये डिस्कस करेंगे, चुने व भेद डिस्कस करेंगे हम लोग पहले। उसके बाद संवाद और सूचना डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेटा चुने व भेद। आपके सिलेबस में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण है। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया जाता है निर्देशानुसार चुने व भेद बताएं, या लिखा जाता है कोष्ठक में दिए अनुसार चुने व भेद बताएं। सपोज लिखा गया है तुम बाहर मत जाओ। ओके और इसके साथ ब्रैकेट में लिखा है सर्वनाम। तो इसका क्या मतलब है, आपने इस पूरे सेंटेंस में से सर्वनाम शब्द ढूंढना है। कौन सा सर्वनाम होगा इसमें? तुम सर्वनाम शब्द लिखेंगे और उसके सामने हम उसका भेद लिखेंगे, राइट। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके साथ बेटा आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जरूर लिखना है। सिर्फ भेद का नाम लिखकर नहीं छोड़ना। ओके सिर्फ भेद का नाम लिखकर नहीं छोड़ना है, आपने साथ में लिखना है पुरुषवाचक सर्वनाम या जातिवाचक संज्ञा या गुणवाचक विशेषण। आपने शब्द लिखा, शब्द के साथ उसका भेद लिखा, भेद के साथ आप लिखेंगे भी कि वो किसका भेद है, संज्ञा का, सर्वनाम का या विशेषण का। क्लियर एवरीबॉडी? यहां तक सबको क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लो। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नो? चलो आगे चलते हैं। हम एक एक करके इनके भेद डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सबको आते हैं, मैं बताते जाऊंगी, ध्यान से सुनते जाइए। जहां किसी को डाउट हो प्लीज हाथ खड़ा कर लीजिएगा। ओके संज्ञा आप सबको पता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम आदि के भाव को संज्ञा कहते हैं। यानी कि वो चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं और जिन्हें हम देख सकते हैं। ओके ऑल द थिंग्स दैट कैन बी टच एंड सीन। ठीक है, और जिसे हम महसूस करते हैं। ओके संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कोई बताएगा मुझे? हाथ खड़ा कीजिए। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? हाथ खड़ा करो। यस प्रीशा। प्रीशा बोलिए। हाँ जी मान्या।
व्यक्तिवाचक सर्वनाम, नो। आप पहले मुझे ये बताइए कि कितने भेद होते हैं? 5। ओके, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब मुझे बताइए कौन कौन से। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, ओके। जातिवाचक संज्ञा, नेक्स्ट। भाववाचक संज्ञा, ओके। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक को कुछ और भी कहते हैं। समुदायवाचक, ओके। 5वां भेद, वेरी गुड, द्रव्यवाचक संज्ञा, ओके। अब मुझे कौन बताएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? साधिका बताइए बेटे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जो किसी का नाम हो या फिर कोई किसी स्थान का नाम हो, जैसे कि डॉक्टर अब्दुल कलाम, ताजमहल, आगरा आदि। आपने कहा किसी व्यक्ति का नाम हो या वस्तु का नाम हो। मैंने वस्तु का नाम ले लिया मारकर, तो क्या ये व्यक्तिवाचक है? नो मैम। क्यों नहीं है? मैम बिकॉज ये प्रॉपर नेम नहीं है। ओके, हमें यहाँ पर ये कहना होगा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसके जैसा कोई और नहीं होता। ओके, जैसे हम सब लोग हैं, मैं, आप लड़की हैं, ठीक है, आप लड़की हैं। अगर मैं कहती हूँ लड़की पढ़ रही है, तो कोई भी लड़की हो सकती है, कोई भी, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ प्रीशा पढ़ रही है, मान्या पढ़ रही है, प्रभलीन पढ़ रही है, ठीक है, तो मान्या, प्रीशा, प्रभलीन, इनके जैसे सेम कोई और है? नो मैम। नो, ठीक है, जिसके जैसा और कोई नहीं होता। ओके, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, ताजमहल, दिल्ली, जालंधर, भारत, अमेरिका, कनाडा, ठीक है, जिसके जैसा और कोई नहीं है, वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। क्लियर? इज इट क्लियर एवरीबडी? यस, ओके। चलो, उसके बाद जातिवाचक। जातिवाचक में जैसे मैंने बोला था मार्कर, लड़की, कमरा, दीवार, पंखा, ठीक है, घर, बोतल, जिसके जैसा और कुछ भी हो सकता है, सेम चीज हूबहू कोई और हो सकती है। ओके, क्लियर? यस और नो? रेज योर हैंड्स, थंब शो करो बेटा। इज इट क्लियर? शो मी थंब इफ इट इज क्लियर। ओके, वेरी गुड। चलो, नेक्स्ट इज भाववाचक। भाववाचक संज्ञा बेटा, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। ऐसे शब्द जिनसे पता चलता है कि हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, जैसे घबराहट, सुंदरता, गर्मी, सर्दी, ठीक है। इसके अलावा थकावट, मानवता, ह्यूमैनिटी, मानवता, जिनको हम फील करते हैं, अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, राइट। वेदांती, बुक्स मत पलटिए बेटा, इधर ध्यान दीजिए, बुक्स बंद कर दें अपनी, बुक की जरूरत नहीं है बेटा, लिसन मी, ओके, ठीक है। भाववाचक में जैसे घबराहट, सुंदरता, गर्मी, सर्दी, अच्छाई, बुराई, मानवता, पशुता, ये सब शब्द जिनको हम महसूस करते हैं, जिन्हें देख नहीं सकते हैं पर फील किया जाता है। थकावट, बीमारी, क्लियर? नेक्स्ट इज समूहवाचक या समुदायवाचक, जिसमें बंच होता है, कलेक्टिव नाउन। एक चीज है, जैसे चाबी,
चाबी जातिवाचक है, चाबी जातिवाचक है, ठीक है, कोई भी चाबी हो सकती है, लेकिन जब चाबियों को हमने इकट्ठा कर दिया तो क्या बन गया, चाबियों का गुच्छा, ठीक है, गुच्छा। क्लियर? जैसे जूतों का जोड़ा, कोई भक्त है, एक भक्त है, लेकिन जब ज्यादा भक्त इकट्ठे हो जाते हैं तो मंडली बन जाती है, मंडली। एक फूल है, कोई भी फूल हो सकता है, फूल जातिवाचक संज्ञा, एक फूल कोई भी, लेकिन जब बहुत सारे फूल इकट्ठे हो गए तो क्या बन गया, गुलदस्ता। क्लियर? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा बेटा मटेरियल नाउन्स जो आप करते हैं, द्रव्य का मतलब होता है लिक्विड, ठीक है, लिक्विड चीज कोई भी। द्रव्यवाचक संज्ञा में सारे लिक्विड्स, जूस, पानी, चाय, दूध, जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो सारे, जितनी मेटल्स होती हैं, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, पीतल, जितने मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल्स, लकड़ी, कोयला, ठीक है, और किचन आइटम्स जो होती हैं, किचन आइटम्स जो गिरने पर बिखर जाती हैं, ऐसी किचन आइटम्स जो गिरने पर बिखर जाती हैं कौन सी होती हैं, आटा गिरा बिखर गया, दाल गिरी बिखर गई, चीनी गिरने पर बिखर जाती है, आटा, दाल, चीनी, चावल, ठीक है, और ये चीजें गिनी नहीं जा सकती होती, इनको हम मेजर करते होते हैं, तोलते होते हैं इन चीजों को, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा में वो सारी चीजें आती हैं जो किचन आइटम्स हैं जो गिरने पर बिखर जाती हैं, ठीक है, आटा, दाल, चावल, चीनी, इस तरह की चीजें, चाय पत्ती, ठीक है। दूसरा ऑल द लिक्विड्स, जितने भी द्रव्य हैं, पानी, जूस, दूध, चाय। उसके बाद जितने भी मेटल्स हैं, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट इज जितने भी मटेरियल्स हैं, कोयला, उसके बाद लकड़ी, ये मटेरियल्स होते हैं सारे, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट? एनी डाउट एनीबडी? किसी को कोई डाउट? शरीन आप अपना हाथ खड़ा कर रही हैं, डाउट है, लेकिन आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा बेटा, तभी मैं आपका डाउट ले सकती हूँ। अगर आप अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगी तो मैं कैसे डाउट लूँ आपका बेटे? अपने आप को पहले अनम्यूट कीजिए। आप अनम्यूट नहीं है बेटा। जूम पे रेज हैंड कीजिए, फिर अपने आप को अनम्यूट कीजिए, हाथ खड़ा करें, जूम पे रेज हैंड करें बेटा, जूम पर वहां ऑप्शन दी हुई है रेज हैंड, रेज योर हैंड, उसमें ऑप्शन है रेज हैंड, आप अपना हैंड रेज करेंगे। हाँ जी जयंत। मैम फोन पे 3 डॉट्स आते हैं जिनको मोर बोलते हैं, फिर वहां पे रेज हैंड की ऑप्शन आ रही है। बेटा वहां पे 3 डॉट्स हैं शरीन, 3 डॉट्स लगे हुए हैं, 3 डॉट्स पे आप क्लिक कीजिए, वहां ऑप्शन आएगी मोर, उसमें लिखा होगा रेज हैंड, वहां से आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके इट इज डन। ओके ओके, अब अपने आप को आप अनम्यूट कीजिए, देखिए लेफ्ट साइड पे स्पीकर बना हुआ है, यस यू आर अनम्यूटेड। अब पूछिए, गुड, हाँ जी पूछिए बेटा। मैम समूहवाचक का दोबारा बता दो। ओके समूहवाचक, ओके अभी बता रही हूँ, समूहवाचक में बेटा, समूहवाचक का मतलब है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। आप सब लोग अलग अलग बैठे पढ़ रहे हैं
कोई कहीं बैठा, कोई कहीं बैठा, कोई कहीं बैठा। मैं कह रही हूं बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब सारे बच्चे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बन जाती है? कक्षा, क्लास। तो कक्षा क्या है? समूह। ओके। बाग में बड़े सारे फूल लगे होते हैं, अलग अलग फूल लगे होते हैं ना, बहुत सारे। एक फूल तोड़ लो, दूसरा तोड़ लो, अलग अलग फूल है, ठीक है। लेकिन जब हम सब फूलों को लेकर के उनको इकट्ठा कर देते हैं तो क्या बन जाता है? गुलदस्ता, ठीक है। तो गुलदस्ता शब्द क्या है? गुलदस्ता शब्द समूहवाचक संज्ञा है। क्लियर? इज इट क्लियर? चलूं आगे? एनी अदर डाउट? नो? चलो ओके। अब आपने अगर कुछ भी पूछना हो ऐसे ही हैंड रेज करना है और ऐसे ही अपने आप को अनम्यूट करना है कुछ भी पूछने के लिए, ठीक है। और एक बार इसको चेक करना है, इसमें आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी जिसमें आप अपने आप को रीनेम भी कर सकते हैं आप। ओके। ऐसे नहीं सुनेगा शरीन, दैट इज ओके, हम बाद में बात करेंगे अब, ठीक है। ओके चलिए, नेक्स्ट इज सर्वनाम। सर्वनाम बेटा वो होते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं अगर कहती हूं मीनू लिख रही है, मीनू लिख रही है, इसमें संज्ञा शब्द है मीनू, ठीक है। मीनू की जगह पर मैंने लिख दिया वह लिख रही है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ओके क्लियर? सर्वनाम के बेटा 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम बेटा जब जिन शब्दों से पता चलता है कि जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बात की जाए उसके बारे में बताते हैं। जैसे मैं बोल रही हूं, मैं पुरुषवाचक, आप सुन रहे हैं, आप पुरुषवाचक, वे पढ़ रहे थे, वे प्रश्नवाचक पुरुषवाचक। क्लियर? हम पढ़ रहे हैं, हम पुरुषवाचक। जिसमें किसी व्यक्ति की बात की जाए, सुनने वाले, बोलने वाले या जिसकी बात की जाए, मैं, मेरा, हम, हमारा, हमने, हमसे, आप, तुम, आपने, आपका, आपसे, वह, वे, उन्होंने, उनका, उनसे। क्लियर? ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट इज प्रश्नवाचक, जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। प्रश्न पूछा जा रहा है, आप क्या खा रहे हैं, क्या, प्रश्न, ठीक है। पिताजी कहाँ गए हैं, कहाँ, प्रश्न। जिन शब्दों से हमें पता चले कि प्रश्न पूछा जा रहा है। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट इज निश्चयवाचक, जिनसे हमें पता चलता है कि कोई चीज निश्चित रूप से पता चलती है। जैसे यह मेरा मार्कर है, यह कंफर्म्ड है कि ये मेरा मार्कर है। वह उसका घर है, वह, अब वह उसका घर है, वह बच्चा है, दोनों में फर्क है। एक वह पुरुषवाचक में आएगा, एक वह
निश्चयवाचक में आएगा। जब किसी व्यक्ति की बात की जा रही है तो पुरुषवाचक में, किसी ह्यूमन बीइंग की, जब नॉन लिविंग थिंग की बात की जा रही है तो वो निश्चयवाचक में। ओके, नेक्स्ट इज अनिश्चयवाचक। जब चीजें कंफर्म्ड नहीं है, निश्चित रूप से बोध नहीं होता। दाल में कुछ गिर गया है, कुछ, हमें नहीं पता क्या गिरा है, कुछ गिर गया है। माता जी कहीं गई हैं, हमें नहीं पता कहाँ गई हैं, पर कहीं गई हैं। ओके, नेक्स्ट इज निजवाचक। निजवाचक में 3 शब्द होते हैं, खुद, स्वयं और अपने आप। ये तीनों शब्द निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, सिर्फ ये तीनों शब्द। ठीक है, जैसे तुम खुद पढ़ लो, माता जी स्वयं गई थी, वह अपने आप आ जाएगा। राइट, ये शब्द जो हैं ये निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट इज संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम में जिन शब्दों का, जो शब्द वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, जो शब्द वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बीजोगे वही काटोगे, जो सो जैसा वैसा जिसने उसने। क्लियर एवरीबॉडी? यह है बेटा सर्वनाम। नेक्स्ट इज विशेषण। विशेषण बेटा वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। ओके, सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण, उसके बाद संख्यावाचक विशेषण, फिर परिमाणवाचक विशेषण और सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में किसी संज्ञा या सर्वनाम के सिर्फ गुण नहीं होते हैं, बल्कि रंग, रूप, दोष, ठीक है, गुण, आकार, ये सब चीजें भी आती हैं। रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, सब कुछ। डिब्बा गोल है, सड़क चौड़ी है, मैंने गुलाबी सूट पहना है, ठीक है, वह चतुर है, बच्चा मूर्ख था। कोई भी, जैसे मूर्ख, गुलाबी, चतुर, गोल, चौड़ा, ये सब गुणवाचक विशेषण। ओके, नेक्स्ट इज संख्यावाचक। ऐसी चीजें जिन्हें हम गिन सकते हैं, पंखा, ठीक है, जो चीजें गिनी जा सकती हैं वो आती हैं संख्यावाचक विशेषण में, जैसे पंखा, कमरा, दरवाजा, खिड़की, पेन, पेंसिल, बॉटल, जिनको हम गिन सकते हैं। राइट, जैसे माता जी ने 2 किताबें ली, माता जी ने 2 किताबें ली, ठीक है। अब किताबों को हम गिन सकते हैं, इसलिए ये संख्यावाचक में आएगा। लेकिन विशेषण शब्द कौन सा है? 2। जब आपको आए विशेषण रेखांकित करें तो आप 2 को अंडरलाइन करेंगे, किताबों को नहीं करेंगे। विशेषण चुनना है तो 2 को चुनेंगे, किताबों को नहीं चुनेंगे। आई बात समझ में? जिन चीजों को हम गिन सकते हैं वो संख्यावाचक में आएंगी, लेकिन आपने अंडरलाइन करना है 2 को। पिताजी कुछ खिलौने लाए। अब आप खिलौने को नहीं चुनेंगे, आप कुछ शब्द चुनेंगे और यह संख्यावाचक में आएगा, क्योंकि खिलौने शब्द जो है उसको, खिलौनों को हम गिन सकते हैं, इसलिए यह संख्यावाचक में आएगा। लेकिन विशेषण शब्द है कुछ संख्यावाचक विशेषण। क्लियर? नेक्स्ट इज परिमाणवाचक विशेषण।
परिमाणवाचक विशेषण में वो सारी चीजें जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं, आटा, दाल, चावल, चीनी, ठीक है, दूध, सब्जी, 2 किलो सब्जी, जैसे लिखा है 2 किलो सब्जी। अब इसमें से विशेषण चुनना है आपने, तो आप 2 किलो को चुनेंगे, सब्जी को नहीं चुनेंगे। सब्जी संज्ञा है, क्योंकि सब्जी को हम गिनते नहीं है, नापते तोलते हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक में आएगा। ठीक है। दादी ने थोड़ा दूध पी लिया। अब दूध को हम गिन नहीं सकते हैं, दूध को हम मेजर करते हैं। ठीक है, क्लियर। इसलिए थोड़ा परिमाणवाचक होगा विशेषण, राइट। नेक्स्ट इज सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण। वह बच्चा रो रहा था। संज्ञा है बच्चा, संज्ञा से बिल्कुल पहले एक सर्वनाम लगा हुआ है। ठीक है, और यह सर्वनाम इस संज्ञा की ओर इशारा भी कर रहा है और उसकी विशेषता बता रहा है कि वो रो रहा था। वह बच्चा, जो शब्द, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से ठीक पहले लगे होते हैं और उस संज्ञा की विशेषता बताते हैं और उसकी ओर इशारा करते हैं, उन्हें कहते हैं सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। सांकेतिक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इशारा करते हैं, और सार्वनामिक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सर्वनाम शब्द होते हैं। ओके, ये लड़कियां कल आई थी। ये लड़कियां कल आई थी। ये लड़कियां, लड़कियों की ओर इशारा कर रहा है ये। ठीक है, और यह सर्वनाम शब्द भी है, इसलिए ये क्या हो गया, सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। इज इट क्लियर बेटा? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो? एनी डाउट एनीबडी? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, जल्दी से अब मैं संवाद भी बता रही हूं। किसी को डाउट था संवाद में? बेटा संवाद का मतलब होता है डायलॉग। आप जब संवाद लिखते हैं, मान लो संवाद है कि आपसे कोई गलती हो गई और आपकी माताजी ने आपको डांटा और उनसे माफी आपने मांगी, और उस समय का संवाद, उस समय जो बातचीत हुई उसको संवाद के रूप में लिखें, तो आप उसको डायलॉग फॉर्म में लिखेंगे। किसी के भी डायलॉग से शुरू कर सकते हैं, चाहे अपने डायलॉग से, चाहे माताजी के डायलॉग से, और हेलो हाय ऐसे करके शुरू नहीं करते हैं। और ये वाला जो डायलॉग है, जब आपको डांट पड़ी और आप माफी मांग रहे हैं, तो इसमें आप नमस्ते से भी शुरू नहीं करेंगे और अलविदा से भी खत्म नहीं करेंगे, जैसे मैंने पिछली बार बताया था। नॉर्मल बातचीत को आप लिखेंगे, ठीक है, और उसको आप दोनों के 5 6 डायलॉग्स लिखेंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है आपको। क्लियर? और एक चीज मैंने बताई थी, जब आप संवाद लिखते हैं, जैसे आपने लिखा मैं, उसके बाद 2 डॉट्स लिखे हैं तो माता जी, उसके बाद भी आपने 2 डॉट्स ही लिखने हैं, इसके बाद ऐसे आगे हाइफन नहीं लगा देना। जिस फॉर्मेट में आप शुरू कर रहे हैं उसी फॉर्मेट में आपने उसको कंटिन्यू करना है। ओके, और इसमें आपने विराम चिन्हों का, वर्तनी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बस इस तरह से आपने संवाद लिखना है। क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट एनीबडी? नो? ओके बेटा, थैंक यू सो मच बेटा।